श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से श्रीमद् भागवत गीता सुना रहे थे, तो उसके तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा, पश्यन्तां पाण्डुपुत्राणाचार्य महती चमूं व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्ट दुम द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है, धृष्ट दुम द्रुपद का पुत्र है, आपका शिष्य है और बुद्धिमान है, दुर्योधन ने ऐसा किस अभिप्राय से कहा? तो इसका उत्तर है, दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीतिज्ञ थे। धृष्टद्युम्न के प्रति प्रतिहिंसा तथा पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य कहा। इन शब्दों के द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखिए, द्रुपद ने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया था और फिर उसके ने आपका वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। धृष्टद्युम्न इतना कूटनीतिज्ञ है और आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आपके ही द्वारा धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर इस समय भी उसकी बुद्धिमानी देखिए कि उसने आप लोगों को छकाने के लिए कैसे सुंदर व्यूह रचना की है। ऐसे पुरुष को पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया है। अब आप ही विचारिए कि आपका क्या कर्तव्य है। ऐसा दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा। आगे प्रश्न उठता है, कौरव सेना 11 अक्षौहिणी थी और पांडव सेना केवल 7 ही अक्षौहिणी थी। फिर दुर्योधन ने उसको बड़ी भारी क्यों कहा और उसे देखने के लिए आचार्य से क्यों अनुरोध किया? तो इसका उत्तर है, संख्या में कम होने पर भी ब्रज व्यूह के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मालूम होती थी। दूसरे यह बात भी है कि संख्या में अपेक्षाकृत अल्प होने पर भी जिसमें पूर्ण सुव्यवस्था होती है वह सेना विशेष शक्तिशाली समझी जाती है। इसलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस व्यूहाकार खड़ी की हुई सुव्यवस्थित महती सेना को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग विजयी हों। ऐसा दुर्योधन अपने गुरु और अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप भी पितामह से, जो कि कौरवों के प्रधान सेनापति थे भीष्म पितामह, उनसे परामर्श कीजिए और हम लोगों की भी सेना को ऐसे सुव्यवस्थित सुसज्जित करिए जिससे कि हम लोग भी उसकी सेना के आगे बहुत विशाल और सुव्यवस्थित नजर आए। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों की आमने सामने सेना खड़ी थी और भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे और संजय भी ये सब कुछ देख रहे थे और अपने महाराज धृतराष्ट्र को अपने आंखों देखी सारी बातें बता रहे थे, सुना रहे थे और उसका एक एक बात, एक एक अभिप्राय को समझ रहे थे। तो आगे के श्लोक की मैं व्याख्या अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।